गवाह है आज की भी और मुस्तकबिल की भी। इसमें कुछ बातों का इजाफा करूंगी और बताऊंगी कि हाई कोर्ट और इसके मतहत डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी किस तरह से अपने फ़राइज़ अदा कर रही है और उस विजन को आगे लेकर चल रही है। आज का दिन हमें उन उम्मीदों और उमंगों की याद दहानी भी कराता है जिसके लिए पाकिस्तान मार्ज वजूद में आया। इन ख्वाहिशात के एहतराम करने का बेहतरीन तरीका यही है कि इंसाफ को ज़्यादा काबिल रसाई, ज़्यादा मौसर और आम आदमी के लिए ज़्यादा जवाबदेह बनाया जाए, जो इंसाफ की तलाश में अदालत का रुख करता है। इसी मकसद के तहत हमारी मुसलसल कोशिश है कि इंसाफ की फराहमी के अमल को मज़ीद मौसर और तेज़ बनाया जाए। इसी के लिए केस मैनेजमेंट सिस्टम के तहत मुख्तलिफ मुकदमात की दर्जा बंदी की गई, जिसके मुस्बत नताइज न सिर्फ डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी बल्कि हाई कोर्ट की सतह पर भी सामने आए। 2025 के दौरान लाहौर हाई कोर्ट ने अपनी तारीख में सबसे ज्यादा 1,73,000 केसेस का फैसला किया, जबकि पंजाब की डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी ने गुज़श्ता 2 सालों में तकरीबन 80 लाख केसों का फैसला किया। ये अपनी मुकम्मल तवज्जो एक काम की तरफ डेडिकेट करते हुए और उसके बगैर मुमकिन ही नहीं थी। हर फर्द ने अपनी जिम्मेदारी को समझा, अपने टाइम का अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया और केसों के फैसले किए गए। अदालत का टाइम तो ख़त्म हो जाता है मगर जज का वक्त ख़त्म नहीं होता, जिसका एहसास किसी भी सतह पर किसी को भी नहीं। अदालत में एक जज सुबह से लेकर कोर्ट टाइमिंग तक अदालत करता है और केसों को सुनना और फैसला कोर्ट में अनाउंस करना ये पब्लिक देखती है, मगर ये नहीं देखती कि जिस फैसले को उसने अनाउंस किया है वो उसको लिखवाता किस वक्त है। अदालत से उठने के बाद वही काम उसका शुरू होता है जो कोई जज रात 10 बजे तक, कोई 11 बजे तक भी 12 बजे तक काम करता है, और जो हमारे नए जज साहिबान आते हैं वो तो रात 1 बजे तक भी काम करते हैं। तो ये वो एफर्ट है, ये वो अज़म है, ये वो ओथ की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं जो पाकिस्तान को के वजूद में आने की वजह बना, ताकि हर फर्द को इंसाफ वक्त के ऊपर मिल सके। और ये तमाम जो इदाद-ओ-शुमार मैंने बयान किए हैं, यह लाहौर हाई कोर्ट की वेबसाइट के ऊपर मुकदमात के डिस्पोजल पेंडेंसी के हवाले से डाटा हर जज के नाम के सामने डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के मौजूद है। आप किसी को भी जानना हो कि आज जज कौन सा क्या काम कर रहा है और कितने वो फैसले कर रहा है, अगर आप हाई कोर्ट की वेबसाइट को खोलेंगे और उसमें आपको पता चल जाएगा कि एक जज ने एक दिन में कितने केसेस का डिस्पोजल किया और कितने नए केसेस का उसकी अदालत में इजाफा हुआ। ये याद रखें कि डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में जो केसेस हैं वो एक दिन में फैसला नहीं हुआ करते, वो ट्रायल बेस हैं, उनमें ट्रायल है। तो आप इस बात का अंदाजा कीजिए कि 80 लाख केसेस का फैसला एक छोटी बात नहीं, कितनी डेडिकेशन के साथ, कितनी मेहनत के साथ तमाम केसेस का आगाज और उसके इख्तिताम तक जाना एक जज की मेहनत है, जिसके लिए वो मुबारकबाद के भी मुस्तहिक हैं। हम मुस्तकबिल के हवाले से अपनी जिम्मेदारियों से भी बखूबी आगाह हैं। इसी मकसद के लिए मॉडल कोर्ट्स कायम की गई, जिनके मौसर किरदार के नतीजे में 40% इजला में 2023 से कबल के सिविल और फौजदारी मुकदमात सेशन लेवल पे ख़त्म हो चुके हैं। ये जो कहते हैं कि अपील कर दी जाए और अपील का फैसला नहीं होता, हमारे 80% जो अजला हैं उनमें 2023 से कबल के तमाम सिविल और फौजदारी मुकदमात ख़त्म हो चुके हैं। और बाकी भी अजला में इसलिए हम नहीं कह सकते कि वो उनमें अब वो ख़त्म है, क्योंकि किसी ज़िले में 10 केस हैं, किसी ज़िले में 50 केस हैं, वो भी आने वाले वक्त में ख़त्म हो जाएंगे। तो पंजाब में बैकलॉग जो सा है, जो 2023 से कबल का है, वो अनकरीब ख़त्म होने वाला है। मुकदमात के कामयाब डिस्पोजल में जहां मुद्दत जज साहिबान की अनथक मेहनत शामिल है, वहीं हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की इस्टेब्लिशमेंट का किरदार भी निहायत अहम है, क्योंकि इनके तावन के बगैर ही मुमकिन नहीं। सिर्फ एक जज नहीं बैठता काम करने के लिए, जज का पूरा स्टाफ भी उसके साथ पूरी ड्यूटी करता है, क्योंकि स्टाफ है, जज ने डिक्टेशन दे दी, उसके बाद जज ने उसके स्टाफ ने उसको टाइप करना है, केस को तैयार करके जज साहब के सामने फिर पेश करना है। तो इनकी मेहनत को अगर हम यहाँ पर भूल जाएं तो ये नाइंसाफी उनके साथ होगी।
ان کے ان پٹ کے بغیر آج ہم جس جگہ کھڑے ہیں اس مقام تک ہم پہنچ نہیں سکتے تھے، اس لیے ان کا بھی شکریہ، ان کے تعاون کا شکریہ، ان کے وقت کا شکریہ۔ یوم آزادی کے موقع پر ہمیں قائد اعظم کے 3 رہنما اصولوں ایمان، اتحاد، تنظیم کا نہ صرف تجدید عہد کرنا ہے بلکہ ان پر عمل کرنے سے ہی انصاف کا حصول ممکن ہوگا اور ہم ممکن بنا سکتے ہیں۔ آج کے دن ہمیں یہ عہد کرنا ہے کہ ہم آئین پاکستان کے تحت اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں گے اور اس کے لیے اپنی تمام صلاحیتیں اور توانائیاں مزید بروئے کار لائیں گے تاکہ جس حد تک ہو سکتا ہے ہم عام لٹیگنٹ کے لیے کام کر سکیں اور اس ملک کی ایک اچھی شکل، ایک اچھا نام جو ان سے ہے بنا سکیں۔ آپ سب کو یوم آزادی مبارک ہو۔ قائد اعظم زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔